नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे सूरदास द्वारा रचित पद्य कविता का दूसरा पहरा। ठीक है बच्चों, देखिएगा। मन की मन ही मांझ रही। जब श्री कृष्ण का मित्र उद्धव गोपियों के पास योग का संदेश लेकर आता है, तब गोपियां उद्धव को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, हमें श्री कृष्ण को जो बात बतानी थी वह हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो। हे उद्धव, अब कौन जाकर श्री कृष्ण को हमारे मन की बात बताए। ना ही परत कही और ना ही हमसे वह बात कही जा रही है। अवधि आधार आस आवन की। हमें श्री कृष्ण जो हमारी जिंदगी के आधार हैं, उनके आने की हमें आस थी, उम्मीद थी। हमें श्री कृष्ण के आने की उम्मीद थी, ऐसा कह सकते हैं। तन मन विथा सही, इसलिए हमने अपने शरीर और हृदय पर यह पीड़ा सहन की है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी। हे उद्धव, अब श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर हमारी जो विरह की आग थी और भी धधक उठी है, और भी ज्यादा तेज हो गई है। चाहती हुती गुहारी जितूं। हम जिस भी दिशा से चाहते थे कि हम अपनी रक्षा के लिए पुकार लगाएं, श्री कृष्ण को बुलाएं, उत्ते धार भई, लेकिन उस श्री कृष्ण ने तुम्हारे द्वारा जो योग संदेश भेजकर ऐसी धारा हमारी ओर बहा दी है जिससे हमारा मन अब पुकार करने का नहीं करता। सूरदास अब धीर धरी क्यों। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को बोलती हैं, अब धीर धरी ही क्यों, अब हमसे धैर्य धारण नहीं किया जाता, क्योंकि श्री कृष्ण ने मर्यादा होता है बेटा, मर्यादा। श्री कृष्ण ने जब मर्यादा का पालन नहीं किया, फिर हम उसके प्रति अपना धैर्य धारण क्यों करें। गोपियां गुस्से में जो है उद्धव को उल्हाना देते हुए ये वाक्य कह रही हैं। ठीक है बेटा, ये आपका जो सरलार्थ है इसको आप अच्छी प्रकार से समझ के, उनके शब्दार्थ समझ के, शब्दार्थ आपने केवल याद करने हैं, लेकिन इससे जो आधारित नीचे देख रहे हो आप ये सारे प्रश्न, इनके आप उत्तर लिखोगे बेटा। अच्छी प्रकार से राइट भी करोगे और याद भी करोगे। ठीक है बेटा, ये था हमारा दूसरा सेट। अब हम करेंगे हमारी किताब का, ये आंसर हैं आपके साथ में ही, आप अच्छी प्रकार से देख लें। ये हमारा अगला पेज है, इनके उत्तर का अच्छी प्रकार से आप इन्हें भी याद करेंगे। और उसके बाद बेटा हमारा जो तीसरा सेट है वो यहाँ पे आकर के शुरू होता है। ध्यान से सुनना। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। लकड़ी होती है बेटा लकड़ी। गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हमारे हरि, हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी के पंजों में पकड़ी हुई लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को अच्छी प्रकार से पकड़े रहता है और यह समझता है कि वही उसके जीवन का आधार है, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानती हैं और उन्हें अपने मन में धारण किए रहती हैं। ये इस एक लाइन का अच्छी प्रकार से अर्थ है। मन कर्म वचन नंद नंदन। और गोपियां कहती हैं कि हम अपने मन कर्म और वचन तीनों से श्री कृष्ण जो बाबा नंद के बेटे हैं उन्हें अपना हृदय दे चुकी हैं, अपना समर्पण कर चुकी हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी। उसी प्रकार जैसे हारिल पक्षी उस लकड़ी को अच्छी प्रकार से पकड़े रखता है, हमने भी अपने हृदय में श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है। जागत सोवत, जागना और सोना। स्वपन दिवस, दिवस मैंने दिन, निशी मैंने रात। हम दिन रात सोते जागते अपने सपनों में भी कहने कहने जकरी श्री कृष्ण रटती रहती हैं। दोबारा सुनो। हम सोते जागते दिन रात अपने स्वप्नों में भी श्री कृष्ण रटती रहती हैं। सुनत जोग जग लागत है आसो।
अब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव सुनो, आपका जो योग संदेश है वो हमें ऐसे लगता है ज्यों कड़वी ककड़ी। जिस प्रकार जब मनुष्य कड़वी ककड़ी खा लेता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार से हमें आपका योग संदेश सुनकर अच्छा नहीं लगा। सूतो व्याधि हमको ले आए। हे उद्धव, आप न जाने ये बीमारी हमारे लिए कहाँ से लेके आए हो। देखी सुनी न करी, हमने जीवन में कभी न तो इस बीमारी, इस योग संदेश रूपी बीमारी को न सुना है और न ही कभी देखा है। यह तो सूर का मतलब सूरदास कवि जो हमारे हैं, यह तो सूर तिन ही ले सोपो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप यह बीमारी उन लोगों को जाकर देओ या उन लोगों को यह संदेश जाकर सुनाओ जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, अर्थात जिनके मन बार बार चंचलता के कारण बदलते रहते हैं। हमारा जो मन है, हम तो अपना सर्व समर्पण अपने श्री कृष्ण को कर चुकी हैं, इसलिए हमें आपके योग संदेश का कोई फायदा नहीं है। आप उन लोगों को जाकर के यह संदेश सुनाओ जिनके मन चक्री के समान हैं। बेटा, ये जो आपका सरलार्थ है ये भी आपने अच्छी प्रकार से मेरे वीडियो के माध्यम से अच्छी प्रकार से आपने समझ लेना है। उसके बाद आप ये सारे जितने भी शब्दार्थ देख रहे हो आपको अच्छी प्रकार से याद रखने हैं। हमारे पेपर के अंदर किसी भी एक शब्द का अर्थ पूछ सकते हैं, तो आप अच्छी प्रकार से शुरू से ही याद करना शुरू कीजिएगा। इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखते वक्त आप केवल हमारे जो ये पहरा है सेट के क्वेश्चन आंसर जो आपके इस पेज पे और हमारे अगले पेज पे, ये सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से आप वीडियो के माध्यम से देख लें और ये सभी प्रश्नों के उत्तर जो कि आपको अच्छी प्रकार से आपका जो रजिस्टर आपने बनाया हुआ है उस पे अच्छी प्रकार से साफ सुथरी लिखाई में लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है बेटा। और इस रजिस्टर को मैं आपका समय समय पर स्कूल में मंगवा कर चेक भी करूंगी। आप बिना गलतियों के सावधानी पूर्वक लिखिएगा। आज हमारी पहली कविता का जो है वो 3 पैरे हमारे पूरे हो गए हैं सूरदास द्वारा रचित पद्य कविता के। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा आज का काम रहेगा। समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।